आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का मेरा टोटका कई सारे उपायों के ऊपर है। एक समस्या आती है घर में। सबसे पहले आज मैं जो समस्या आपकी सॉल्व करूंगा वो होगी धन से संबंधित। उसके बाद छिपे शत्रुओं से संबंधित, निगेटिविटी दूर करने का उपाय, वास्तु दोष दूर करने का उपाय, किसी भी प्रकार की कोई मिस हैप आपके घर में ना हो, यानी बैड लक आपके घर में ना आए, कोई अनहोनी घटना ना हो। ये सारे टॉपिक इस एक उपाय में कन्वर्ट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले धन के ऊपर बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, किसी भी गुरुवार के दिन एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का ऑयल भरकर आप बत्ती जला देनी है, या फिर घी के अगर आपके पास पैसे हैं तो घी का भी आप जला सकते हैं। चुटकी भर उसमें हल्दी डालनी है और उसमें 2 लौंग डालने हैं। भगवान विष्णु के सामने इस दिए को रख देना है। अगर नहीं है तो फोटो खरीद लीजिए पहले से। उसके बाद भगवान विष्णु का आप जाप करिएगा। सृष्टि के पालन करता है, कोई भी एक मंत्र आप चूज कर सकते हैं या फिर मुझसे ले लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, उसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय। उसके बाद आप इन तीनों मंत्रों को करने के बाद या इनमें से एक मंत्र चुनिएगा। इसके अलावा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या ओम गुरुवे नमः, ओम एम बृहस्पतये नमः, ओम क्लीम बृहस्पतये नमः, या फिर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप चूज कर सकते हैं। चाहे तो इस वीडियो को बार बार चला के सुनकर कॉपी में लिखकर सारे मंत्रों को भी कर सकते हैं। कितने बार करिए? सबका 11-11 बार कर सकते हैं, और अगर एक का करें तो 108 बार करिए। पैसे की तंगी आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप गुरुवार को डेली ये उपाय करते हैं। आप सुनिए ध्यान से सारे एक एक करके उपाय जो आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले अपने घर की दक्षिण दिशा में एक लाल कलर का फ्लावर का पॉट, नेचुरल फ्लावर होना चाहिए, वो रख दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप आर्टिफिशियल लग सकते हैं। अदरवाइज आप अपने घर में लाल बल्ब भी दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अपने घर में हमेशा शाम के वक्त जब शाम हो जाती है तो एक दिया लगा के रखिएगा। किसी भी कोने में, घर के 4 दीवारी के किसी भी कोने में कोई सा भी एक दिया जरूर जलता रहना चाहिए। ध्यान दें एक और चीज, कोई भी घर का हिस्सा कभी भी अंधेरे में ना हो, ठीक है। चौथी चीज, सुबह उठते ही घर की खिड़कियों को खोल दे, नेचुरल हवा के फ्लो को आने दे, सॉफ्ट म्यूजिक लगा दे। भगवान का हो सकता है, सुंदर कांड हो सकता है, बजरंग बाण हो सकता है, हनुमान चालीसा हो सकती है, कोई भजन हो सकता है। घर में हमेशा डेली आप नमक का पोछा करिए, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी का घोल पानी में मिलाकर देहरी में डाल सकते हैं। अगर आप किराए घर में रहते हैं तो फिर नमक का पोछा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसके अलावा एक कटोरी में समुद्री नमक भरकर अपने बाथरूम में आप कांच वाली कटोरी में रख सकते हैं किसी भी कोने में। महीने में इसको आप चेंज कर दीजिएगा। ये सारे उपाय आपको करने हैं। हर दूसरे या तीसरे महीने में एक बार गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके आपको हवन करना है। वो भी आपको रविवार का दिन तय करना है। इसके अलावा जब भी आपकी संध्या काल हो जाती है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लोबान लेना है। अगर लोबान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, एक तेज पत्ता ले लीजिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा जो आपकी सेपरेट हमेशा घर में काम आती हो। उस तेज पत्ते में आप एक लौंग रखिएगा, एक काली मिर्च रखिएगा, और एक आपको क्या करना है, एक रखना है कपूर की छोटी सी टिकिया या बड़ी टिकिया, जला देना है। जलाने के बाद पूरे घर में इसकी धुनी दिखानी है, और ठंडा होने के बाद आप अपने माथे पर इसका तिलक लगा सकते हैं या सबको लगा सकते हैं। एक नियम बना लीजिएगा, आप या आपके परिवार वाला महीने में 2 बार कम से कम बजरंग बली के मंदिर जाए और बजरंग बली के उठे हुए पैर का टीका लेकर अपने माथे पे, या परिवार में से जिसको भी आपको लगता है कि कुछ ऊपर की ऐसी हवा लग गई है, किया किराया हो सकता है, शक है आपको, तो कब कर सकते हैं, सबको भी लगा सकते हैं पुड़िया मिलाकर। कोशिश ये करें कि महीने में एक बार बजरंग बली को चोला जरूर चढ़ाइएगा। महीने में एक बार आप चाहें तो 4 मुख का जो दीपक होता है वो जला दीजिएगा। इस दीपक पर हनुमान जी, गणेश जी, मां काली और साथ साथ
यम जो मृत्यु के देवता है वो निवास करते हैं। तो ये 4 मुख वाला दीपक 4 दिशाओं को नियंत्रण करता है, 4 भगवान की शक्ति आपके अंदर देखता है। तो पैसे के और सब चीजों के रास्ते खुलने लग जाते हैं। ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से घरों में मैंने देखा है कि लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं और चीजें ठीक नहीं होती हैं, अस्पताल के चक्कर काटते रहते हैं, और एक बार चक्कर कटता है तो बीमारी पकड़ में नहीं आती है और दवाओं पे खर्चा होता चला जाता है। कभी एक्सरे हो रहे हैं, कभी डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, कभी पर्चे पे पर्चे बढ़ रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है। सबसे मेन कारण होता है दवाइयों को अपने सोने वाले बेडरूम के सिरहाने पर रखना। ये सबसे गलत तरीका होता है। 6 में से एक जो ज्योतिष शास्त्र नहीं, वास्तु शास्त्र है, शास्त्रों में से एक, उसका ये दोष होता है, दवाइयों को सिरहाने पर रखकर सोना। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टोटके में, इस वीडियो में जाते जाते, हमेशा अपने पर्स में कटी फटी पर्चियां, फटे हुए नोट, किसी भी अस्पताल का बिल या किसी भी प्रकार का बिल मत रखिएगा। ये निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, आपके पैसों में बरकत नहीं आने देते हैं। हमेशा आपका पर्स खाली होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कोशिश ये करें किसी भी भगवान की भी आपको फोटो पर्स में नहीं रखनी है। आप सीधे उसमें धन ही रखिए, वही अच्छा है, वही मां लक्ष्मी का स्वरूप है, वही आपको आगे बढ़ाता है। ये सारे फार्मूले अगर आप अपनाते हैं, और अगर आपने इसमें 12 से 15 फार्मूलों में से 1, 2, 3 भी कर लिए हैं, तो यकीन मान के चलिए आपकी लाइफ में परिवर्तन इन उपायों से आ जाता है। अगर आपको ये वीडियो, ये टोटका थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे एक लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिए अच्छा, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबाकर फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से ये वीडियो उस लोगों तक पहुंच जाता है जिनको वाकई में इसकी जरूरत है।